गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.3 के रिगार्डिंग बात की थी पहले। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको उस एक्सरसाइज के 7.3 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल में कुछ दो एग्जाम्पल थे और एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था। तो देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा गया है। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस कि एडी हमारे पास कोई एल्टीट्यूड दिया गया है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के अंदर जो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री। अब एल्टीट्यूड क्या, उसने बोला आइसोसेलेस है। सबसे पहले इसमें डायग्राम नहीं दिया गया, हमने एबीसी एक ट्रायंगल लो, एबीसी एक ट्रायंगल लो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलिए तो उसने हमने दो साइड इक्वल भी बता दी, एबी किसके इक्वल है। अब एडी को एल्टीट्यूड बनाना है, ए से बी तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये एल्टीट्यूड है तो सामने वाली साइड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, नहीं। अगर यहाँ 90 है तो इस साइड भी कितने का बनेगा, 90। शो दैट, हमें शो करना है एडी बाइसेक्ट करता है किसको, बीसी को। अब ये जो लाइन है इसे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये बात हमें शो करनी है, प्रूफ करनी है। और एडी किस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ए एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। ये बात हमें देखिए, तो प्रूफ करने के लिए सर ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें ये प्रूफ करना है। पहली बात देखते हैं, एडी बाइसेक्ट करता है बीसी को। अब एडी लाइन बाइसेक्ट करेगी, मतलब एडी जो लाइन है बीसी को बाइसेक्ट करेगी, तो बीसी को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, मतलब बी से डी और डी से सी हमें क्या करना है, शो। ठीक है, तो दूसरे पार्ट के अंदर ये जो एंगल है, ये एंगल 1 सपोज कर लेते हैं, इसे हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं, इसे हम एंगल 2 का नाम देते हैं। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब तो यही है कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों पार्ट क्या है इसके। तो देखिए शो करना है वही गिवन में क्या राइट करेंगे, एडी एबीसी। नाउ ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। कौन सी ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके अंदर क्या गिवन होंगी, दो साइड हमें गिवन होंगी, एबी किसके इक्वल है, ये दो बातें हैं। अगर ये दो बातें गिवन है, साथ में क्या दिया हुआ है, एडी इज एल्टीट्यूड। एडी हमारे पास एल्टीट्यूड दिया है, एडी हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड। बस यही बातें गिवन है। टू शो क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बाइसेक्ट बीसी। ठीक है सर। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज, या और हम और डाल के लिख सकते हैं जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग। अगर एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, कहने का मतलब बी से डी और डी से सी पहुंच जाए। इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट हमारे पास नहीं है कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बीसी को। तो हमें ये बात प्रूफ करनी, तो हम अपने आप इसको करेंगे। ओके, दूसरी कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है सर, अगर ये जो एंगल 1 और 2 है हमने ड्रॉ किया, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। गॉट इट। नाउ प्रूफ को देखिए, प्रूफ के अंदर क्या लिखा, कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये प्रूफ कर, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे। नाउ जब भी हमें कोई दो साइड इक्वल प्रूफ करनी होती है तो हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी होती है सर। कॉन्ग्रुएंट रूल के द्वारा कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। अगर कोई भी दो रूल हमारे पास, कोई भी दो ट्रायंगल को, कोई को दो, अब हमारे पास बीडी से इसमें आ रहा है, डीसी इसमें आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे सर। कॉन्ग्रुएंट करने के चार रूल होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या ये चार रूल। इन चारों में से कौन सा है, तीनों साइड के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। अब उसने एक बात बताई कि ये सर 90 डिग्री यहाँ पर है, कहीं ना कहीं आरएचएस हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है आरएचएस की। ठीक है, तो आप सीधा डायरेक्ट इस पे चेक करेंगे आरएचएस के। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड मिल क्या सर, इसमें भी 90 डिग्री है, ये राइट एंगल मिल गया सर, बिल्कुल। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इस ट्रायंगल में भी ये हाइपोटेन्यूज होगा, दोनों की वैल्यू भी क्या है, AB इज इक्वल टू। तीसरी बात, ए से डी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन साइड।
आर एक्स और एस, आर एक्स एस से ये क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, ए डी बी, नाउ ट्रायंगल ए डी बी एंड दूसरी ट्रायंगल ए डी सी, ए डी। इसके अंदर मैंने देखा, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, इस एंगल को नेम मैंने दे दिया 4। एडीबी के अंदर एंगल 3 है और एडीसी के अंदर एंगल 4 है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। देन उसके बाद हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू, AB साइड इसके इक्वल है, AC साइड के इक्वल है हमारे पास, क्या लिखेंगे, कॉमन हाइपोटेन्यूज, कॉमन हाइपोटेन्यूज। गॉट इट। थर्ड कंडीशन के अंदर ए से डी इज इक्वल टू एडी, एडी एडी दोनों के अंदर कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन साइड क्या लिखेंगे, कॉमन। हमने लिखा कि नाउ देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी बाय रूट आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी से डी और डी से सी, बी से डी इसमें आ रहा है सर, डी से सी इसमें आ रहा है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। ओके, corresponding part of, क्या हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया इस बात से, ठीक है सर। सेकेंड पार्ट के अंदर देखिए क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल आ जाए, 2 के इक्वल। एंगल 1 किसके इक्वल आ जाए, 2 के इक्वल। तो क्या सिंपलिसिटी सर दोबारा भी तो लग सकती है, बिल्कुल। इसके बाद में ही हम राइट कर देंगे कि एंगल 1 जो है, क्योंकि ट्रायंगल एडीबी, एडीबी के अंदर एंगल 1 आ रहा है सर, बिल्कुल। एडीसी के अंदर एंगल 2 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे, बाय सीपीसी। एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 के। तो एंगल 1 अगर 2 के इक्वल आ रहा है किसके, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। आपको पहले भी बताया हुआ, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो भी इक्वल होंगी, कोरस्पोंडिंग एंगल भी जो होंगे रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो भी क्या होंगे, गॉट इट। तो इस बात से हम क्या लिख सकते हैं और इस बात से क्या लिख सकते हैं, इस बात से तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या आ गया, एडी बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट बीसी। एडी किसको बाइसेक्ट करता है, बीसी को, क्योंकि बी से सी के हमने 2 पार्ट कर दिए, बी से डी और डी से सी दोनों ही क्या है, इक्वल। एडी बाइसेक्ट करेगा बीसी। एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एडी बाइसेक्ट इसको एंगल ए करोगे, गॉट इट। ये हो जाता है हमारे पास रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या राइट किया गया है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC, दो साइड बताई गई है AB और BC, ठीक है। एंड मीडियन AM और एक मीडियन बताया गया, एक AB साइड बताएगी एक BC साइड बताएगी, और उनके अंदर एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC के अंदर AB और BC साइड बताएगी और एक मीडियन बताया गया, ठीक है। अब ये मीडियन क्या होता है, पहले इसके बारे में बताना चाहिए। मीडियन क्या होता है सर, ट्रायंगल के अंदर कोई भी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है जो साइड सामने वाली साइड पर जाकर उस साइड को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे सर ये है ए वर्टेक्स, इस ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक लाइन जाएगी, वो जो लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर देगी सर, डिवाइड कर देगी। दैट इज ए, जो ये लाइन होगी इस लाइन को क्या बोला जाएगा, मीडियन। तो मीडियन क्या, मीडियन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है मीडियन। कि ट्रायंगल के सामने, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है जो उसको 2 इक्वल पार्ट के अंदर क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जैसे ये लाइन है सर, तो ये जो लाइन है इस साथ वाली लाइन, इससे जिस लाइन के ऊपर ये गई है उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड, तो इसे बोलते हैं मीडियन, ठीक। अब देखिए इसने बोला AB और BC, AB और BC मेरे पास दो साइड है ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल के अंदर AB साइड भी है सर, BC साइड भी है, और AM मीडियन बताया गया है इक्वल टू द साइड ऑफ PQ,
पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, फिर उसमें क्या पी क्यू साइड है, क्यू आर साइड है, और पी एन क्या है इधर मीडियन। ये बातें दी गई। शो जैसे कि आपने बताया गया फिगर, ये फिगर है 7.40, ये फिगर बताया गया हमारे पास 7. ये बातें बताइए। शो दैट, हमें शो करना है कि ए बी एन ये वाली ट्रायंगल और पी क्यू एन ये वाली, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना। कॉन्ग्रेंट करने के लिए वही कॉन्ग्रेंसी के सब चार रूल अप्लाई करते हैं। अब ये कॉन्ग्रेंट कैसे हो सकते हैं सर? इस ट्रायंगल की ए बी साइड, इस ट्रायंगल की पी क्यू, उन्होंने एक एक मार्क भी किया हुआ है, यहाँ सिंगल मार्क किया हुआ है, यहाँ डबल मार्क किया हुआ है, यहाँ ट्रिपल मार्क। तो कहने का मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड। तो साइड 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 रूल की फिर आप हिसाब से कितना है, सीधा सा क्वेश्चन कर सर। तो पहला पार्ट तो सिंपल है, ठीक। तो पहले पार्ट को लिखते हैं हम, वही गिवन डालना पड़ेगा पहले। गिवन में क्या आएगा? ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी की बात कर लेते हैं। ए बी सी के अंदर क्या है? ए बी साइड एंड दोनों बात करेंगे एंड पी के ऊपर दो ट्रायंगल दी गई है, जिसके अंदर ए बी साइड बताई गई है। ए बी किसके इक्वल होता है? सर इसमें भी सिंगल मार्क है, इसमें सिंगल मार्क। ए बी किसके इक्वल होगी? पी के ऊपर। दूसरी बात ए एन और ए एन किसके इक्वल है? बी एन के इक्वल है। तीसरी कंडीशन क्या है? बी एन किसके इक्वल है? बी एन इक्वल है क्या होगा? ये बात क्या हो? तो साथ में एक बात बोली गई कि ए एन और बी एन दोनों क्या है? मीडियन। दोनों क्या है? मीडियन। ट्रायंगल के इन दोनों ट्रायंगल के क्या दिए गए हैं? मीडियन। ठीक है, मीडियन बताइए। अब टू शो दैट, टू शो क्या करना? शो हमें क्या करना है? ट्रायंगल ए बी एन क्या लिखा गया है फर्स्ट पार्ट के अंदर? ट्रायंगल ए बी एन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू। तो ये चीजें जो होती हैं, मतलब गिवन, तुम शो, ये प्रूफ, ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर लिखनी पड़ेगी, नोट इट। और ये क्या होती है? सिर्फ क्वेश्चन से देख के लिखनी है, कॉपी करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू। बेशक आपको क्वेश्चन आता हो, बट फिर भी हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन अधूरा, पूरा नहीं है, अधूरा। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में आपको लिख के भी दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अगर मैं नहीं लिखूंगा तो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी आप डायरेक्ट करते सर आपने ऐसे किया हुआ। ये गिवन और प्रूफ हमें लिखना पड़ता है। प्रूफ आगे शो रहेगा आगे इन क्वेश्चन के लिए। तो क्या आएगा? प्रूफ हमें देखिए क्या करना। फर्स्ट पार्ट में जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं दोनों को लेके चलते हैं, ए बी एन और पी क्यू। तो ट्रायंगल ए बी एन एंड ट्रायंगल पी क्यू, हम इन दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। ठीक है, ए बी एन के अंदर हमने क्या देखा? ए बी साइड पी क्यू की इक्वल है सर, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन साइड। दूसरी साइड क्या दी गई है? ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन साइड। तीसरा रिजल्ट क्या है? बी एम इज इक्वल टू क्या हुआ? बी एम इज इक्वल टू क्या हुआ? तो क्या लिखेंगे? ये भी गिवन साइड है सर। क्या? साइड साइड साइड। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ट्रायंगल ए बी एन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय साइड साइड कॉन्ग्रेंसी। इस रूल के तहत, इस रूल के रिगार्डिंग ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है सर? तो हमारा फर्स्ट पार्ट यही था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के अंदर देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? ए बी सी और पी क्यू आर। अब ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट होगी, इस बात को हम कैसे प्रूफ करें? इसके लिए ए बी साइड तो है और पी क्यू की, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? इसके लिए हमें एक सीपीसीडी की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्यों जरूरत पड़ेगी। अगर देखा जाए ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर, ये दो बात, एबीसी ट्रायंगल के अंदर ए बी जो साइड है वो तो पी क्यू के इक्वल होगी। एक बात तो, अब चार रूल होते हैं, चारों में से कौन सा लगेगा वो देखते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और आर एच एस।
अब RHS की तो कोई संभावना नहीं है सर 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। बात उसने कही थी कि ये जो AM है ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो क्या ये सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या PM मीडियन है तो भी ये सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा? बिल्कुल। तो आपने लिखा अगर AM मीडियन था, अगर AM क्या था? मीडियन बताया। अगर ये मीडियन बताया जाता है, समझा रहा हूं अभी, इस चीज को लिखेंगे बाद में कैसे वो बताऊंगा। अगर AM मीडियन है, AM को क्या लिख सकता हूं? AM मीडियन है जिसका मतलब क्या हो गया? M जो है वो क्या बनेगा? मिड पॉइंट। M क्या बनेगा? मिड पॉइंट। क्यों सर? मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो फिर ये दोनं पार्ट BM इज इक्वल टू MC तो इक्वल हो गए। M क्या हो गया? इनका मिड पॉइंट। M अगर मिड पॉइंट है किसका? BC लाइन, तो ये बात लिख सकते हैं AM जो लाइन होगी वो BC का क्या होगा? हाफ। चलो BM जो लाइन होगी या MC जो लाइन होगी वो क्या होगी? उस पूरी लाइन का आधी है। BM लाइन क्या है? BC लाइन का हाफ है, आधी लाइन है। सेम है, इसने बोला कि PM क्या है? मीडियन। PM क्या है? तो इससे क्या बोलेंगे? N है बीच में, N क्या बन गया? मिड पॉइंट। N क्या बन गया? मिड पॉइंट। किस लाइन का? क्या हुआ? ठीक है। N क्या बन जाता है? N क्या बन गया है? QR का मिड पॉइंट। QR का मिड पॉइंट मतलब Q से N और N से R दोनों क्या है सर? इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? Q से N जो पार्ट होगा वो हाफ होगा किसका? QR लाइन का। कि QR लाइन का क्या है? हाफ। गॉट इट? अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या दी गई कि जो BM था वो किसके इक्वल है? QN के। तो क्या इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो BM तो सर QN के इक्वल दिया हुआ है, डायग्राम में बताएगा ये 3 लाइनें, 3 लाइनें सर। तो इसका मतलब क्या है? BM पार्ट किसके इक्वल है? QN। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई सर, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, मतलब BC किसके इक्वल आ जाएगा? QN। तो यहां से एक बात तो पता चलती सर, ये वाली जो लाइन थी ये हमारे पास। अब थर्ड साइड ना तो AC और PR का तक कोई रिलेशन दिया गया, नहीं तो साइड साइड से कर जाता तो ये भी नहीं लगेगा। अब साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, दो एंगल के बारे में नहीं बताया तो बचा कौन सा? साइड एंगल साइड। कहीं ना कहीं ये बन दो साइड तो इक्वल आ गई बट उनके बीच में क्या आना चाहिए सर? एंगल आना चाहिए। तो अब ये बीच वाला एंगल कैसे इक्वल हो सकता है? इस बीच वाले एंगल को कैसे इक्वल? देखिए इस बीच वाले एंगल को क्या ABM और PQN, तो इसके अंदर B एंगल आ रहा था तो इसके अंदर Q एंगल आ रहा था, ठीक है सर। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी कर चुका हूं, कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं तो ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होता है बाय CPC। तो हम यहां CPC लगाएंगे, इसके बाद कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कि एंगल B जो है वो किसके इक्वल आएगा? एंगल Q के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPC के हिसाब से हम इस चीज को लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। गॉट इट? तो अगर हम लिखें लिखोगे कैसे वो देखिए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो मैं क्या लिखूंगा? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो मैंने लिखा कि एंगल B जो है वो एंगल क्या होती है बाय CPC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर, ये क्यों लिखी वो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, क्योंकि साइड एंगल साइड से प्रूफ करेंगे तो हमारे पास एंगल चाहिए। ये B एंगल किसके इक्वल आ गया? ठीक है। सेकंड पार्ट में अब हम सेकंड पार्ट में क्या कौन कौन सी दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जो कॉन्ग्रुएंट करनी है? नाउ ट्रायंगल ABC, जो मैंने अभी आपको मीडियन वाला पार्ट समझाया आप उसको पहले लिख कर भी सकते हो, उसके बाद प्रूफ करना। एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल PQ। ये दो ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने देखा AB जो है वो किसके इक्वल आ गया? PQ। ठीक है, ये तो हमें गिवन था, गिवन। दूसरी बात क्या बताई गई है सर? हमें ये बोला गया है कि ये जो BM होगा और QN की वजह से BM और QN अगर इक्वल है तो BC और Q, हम क्या लिखेंगे? B से इज इक्वल टू इसके Q से
हम एक बात लिख देते हैं इसके अंदर, हमारे पास इक्वल था सर बी से एम, और क्या उससे इक्वल था। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सर बी से एम को क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ इस लाइन का हाफ है बी एम बी सी। इसके अंदर क्या हुआ क्या है सर, क्या हुआ हाफ ऑफ क्या हुआ बड़ी लाइन का हाफ पार्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ है, तो हाफ से हाफ क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है सर। तो बी से सी किसके इक्वल आ गया, क्या हुआ, बी से सी किसके इक्वल आ गया, क्या हुआ। ये बात हमने की यहाँ, ये बात आपने क्यों लिखी हाफ वाली, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट किसका, बीसीएम, ठीक है। और यहाँ क्या है, एन इज मिड पॉइंट इस लाइन का, एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बात, ठीक है, ये साइड में मैंने लिखा। तो सर गिवन साइड, और ये भी क्या होगी हमारे पास एक साइड है, ठीक है, साइड हो गया साइड, बीच में तो एंगल लिखना था सर, तो एंगल बाद में लिखिए, बट अकॉर्डिंग टू आप बाद में लिखना चाहते हो तो बाद में लिखिए, क्यों, आप इसको यहां पर भी लिख सकते हो बीच में, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या, रीजन क्या लेते हैं, प्रूव्ड हम भूल गए थे बीच में, बट इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, बी से एम इक्वल है किसके साथ, क्या उसे, ये बात हम व्हाट इट, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है सर। और फिर हमने कहा कि एंगल बी किसके इक्वल है, क्या ओके, ये बात हमने पहले पार्ट के अंदर प्रूफ कर दी, तो इसलिए क्या लिखा, प्रूव्ड। अब हमें ये बता दो सर बीएम किसके इक्वल है, क्या हुआ इनके, तो बीएम क्या है, हाफ ऑफ बीसी, क्या हुआ क्या है, हाफ ऑफ क्या हुआ, हाफ ऑफ क्या हुआ, हाफ से आपका क्या सर, हाफ ऑफ, तो बीसी किसके इक्वल आ गया, क्या हुआ, क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle P through R, side angle side angle side congruence, ओके। तो यही हमारे पास था कि ये दोनों पार्ट में प्रूव करने हैं, ये बात आप ध्यान रखना, इसके अंदर मिड पॉइंट पे तो हमने लिखी है, और मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि एएम क्या है मीडियम, और पीएन भी क्या है मिड, गॉट इट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 है वो इससे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।